सच ही कहा किसी ने, भूलने वाली सारी बातें याद है, जब भी तो जिंदगी में विवाद है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। दो भाई थे, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। वो दोनों इसीलिए खुश थे क्योंकि उनको लगता था कि उनके बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि उनका जीवन बहुत ही स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक किसी एक छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। बात बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा पहुंच गई कि गाली गलौज तक, और यहाँ तक कि छोटा भाई जो था अपनी सारी मर्यादाएं भूलकर और बड़े भाई को उसने काफ़ी कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिया, यहाँ तक कि अलग होने की बात भी कर दी। दोनों ही भाइयों ने यह निर्णय लिया कि यदि अब उन्हें शांति से जीवन जीना है तो उन्हें अपना जीवन अलग अलग कर लेना चाहिए। उन लोगों ने अलग अलग मकान देख लिया और रहना शुरू कर दिया। धीमे धीमे वक्त निकलता गया और इस बात को कई वर्ष बीत गए। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव था कि एक दूसरे को देखकर अक्सर ही उनके मन में ईर्ष्या की भावना हो जाती थी। यहाँ तक कि वो एक दूसरे से और आसपास जो मिलता था उनसे भी एक दूसरे की बुराइयां ही किया करते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया, 10 साल बीत गए, पता ही नहीं पड़ा। छोटे भाई की एक बेटी थी, वो बड़ी हो गई और उसका विवाह तय हो गया। जब विवाह तय हुआ, शादी की बात चलने लगी, तो छोटे भाई के मन में विचार आया कि शादी अब हो रही है और अगर बड़ा भाई नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। वो ही आज तक घर के सारे बड़ी चीज़ों को संभालता आया है और समाज में भी लोग क्या कहेंगे। तो मैं उसके पास चलता हूँ, उसको बताऊंगा, आखिर बेटी तो उसकी भी है, उसको सारी, और कहूँगा मैं उससे कि भाई आप चलो, शादी का सारा कार्य तुम ही को देखना है। और उसने मन बना लिया। वो शाम को बड़े भाई के घर पहुंचा। वो काम से अभी लौटा नहीं था। वो बैठ के उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद बड़ा भाई आया और उसने पूछा, देखा, पहले तो उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसके पास बैठ गया। छोटे भाई ने उसको सारी बात बताई कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और ये पत्रिका है, मैं आपको बुलाने आया हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप आइए और सारे कामकाज को अच्छे से संभाल लीजिए। बड़ा भाई चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो पत्रिका ले ली और छोटा भाई उसके पैर छू के चला गया। बाद में बड़े भाई को जब पत्रिका खोली तो उसने सब कुछ पढ़ा। एक पल उसका मन हुआ जाए, लेकिन फिर उसे वो सारी बातें याद आ गई कि छोटे भाई ने किस तरीके से उसका अपमान किया था, उसे घर से निकाला था, कितने अपशब्द बोले थे। और उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, इसने मेरा इतना अपमान किया था। उसने कुछ भी नहीं कहा और चल दिया। दोनों भाइयों में एक बात कॉमन थी, दोनों के एक ही गुरु थे। अगले दिन का था, छोटा भाई जो था वो अपने गुरु के पास पहुंचा और वहां बैठा। वो प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। जब सब चले गए तो वो गुरु के पास पहुंचा, उसने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारे मन में कुछ उचाट सा है। उसने कहा, हाँ, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और मैं बड़े भाई को बुलाने के लिए गया था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हूँ। बड़े भाई आ जाएंगे, वो सारा कुछ संभाल लेंगे। गुरुजी को समझते हुए देर ना लगी। अगले दिन जो है वो बड़ा भाई आया प्रवचन में और उसने प्रवचन सुना, सब बातचीत हुई। अंत में गुरुजी ने उसको बुलाया और कहा, कैसे हो? उसने कहा, सब अच्छे हैं। गुरुजी ने कहा, छोटे भाई की बेटी की शादी तय हो गई है, कल वो आया था और उसने कहा कि आप आ रहे हो और सब कुछ संभाल लोगे। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा उससे नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, वो तो ऐसा ही कह रहा था। फिर उसने अपनी सारी बात बताई। गुरुजी, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने मेरा इतना अपमान किया था, मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं वो उस अपमान को भूल नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने हंसकर कहा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कल तुम मेरे प्रवचन में आए थे ना? बोले, जी गुरुजी, आया था। तो तुम्हें याद होगा मैंने क्या कहा था, कौन सी एक कहानी भी सुनाई थी? बड़ा भाई याद करने लगा, उसे याद नहीं आ रहा था, कुछ छोटा मोटा, शायद उसका मन उचाट था। उसने गुरुजी से कहा, माफ़ करिएगा, मैं शायद ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाया, तो मुझे वो कहानी या आपकी वो बात याद नहीं आ रही है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, ज्ञान की वो बात
कल की ही थी और तुम उसे भूल गए, तुम्हें याद नहीं आ रहा है। और ये बात जो 10 साल पुरानी है, जिसे तुम्हें भूल जाना चाहिए था, वो तुम्हें याद है और उस चीज को लेकर तुम अपने संबंधों को खराब कर रहे हो। बड़े भाई को समझते देर न लगी। कहानी तो बहुत छोटी सी थी, बहुत कुछ कह गई। कई बार हम इन छोटी सी बातों को इतना याद रखते हैं कि हमारे जीवन का वर्तमान जो है वो खराब हो जाता है। याद रखिए, लेकिन वो बातें जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके, वो नहीं जिससे हमें मनमुटाव और दूरियां बढ़े। हम जितनी जल्दी गलत बातों को, बुरी चीज़ों को भूलने लगेंगे, हम देखेंगे हमारा जीवन आगे उतना ही आसान होता चला जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखा दी। बस अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।